अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आपको मिल जाया करें। अब चलते हैं दोस्तों हम ख़बर की तरफ। हिंदुस्तान में इस्लाम की नश्र व इशाअत से मुताल्लिक़ मफरूज़े को मुस्तरद करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम हमला आवरों के ज़रिए नहीं बल्कि अरब मुस्लिम ताजिरों के ज़रिए से फैला है, जिनके किरदार व अमल से मुतासिर होकर लोगों ने किसी डर व लालच के बग़ैर इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार के ज़रिए से फैला है। अरब इलाक़े में मुसलमान ताजिर हिंदुस्तान में केरला की तरफ से आते थे। लोगों ने जब देखा कि ये सच्चे मुसलमान हैं, उनके अमल और किरदार को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तलवारों से इस्लाम को फैलाया है। ये बात हरगिज़ गलत है। इस्लाम तलवारों से नहीं बल्कि अमल के ज़रिए और अपने किरदार के ज़रिए से फैला है। पूरी दुनिया में हमारे नबी के जैसा अखलाक वाला कोई न दुनिया में आया है न कभी आएगा। सहाबा के किरदार और अखलाक जैसा न कोई आया है न कभी आएगा। अब चलते हैं दूसरी बड़ी ख़बर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिन पहले काबुल में ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी ड्रोन ने हमला किया था, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में आम नागरिकों के मरने पर पहले अमेरिका ने इनकार किया था, लेकिन अब कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेजी ने इस घटना पर बड़ा दुख जताया है। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले महीने एक बड़ा धमाका हुआ था। इस आतंकी हमले में आम नागरिकों के साथ एक दर्जन से भी ज़्यादा अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने बदला लेते हुए आतंकियों के ठिकानों पर काबुल में ड्रोन से हमला किया था। जांच में पता चला था कि इस ड्रोन हमले में 10 लोग मारे गए थे, लेकिन अब अमेरिका ने मान लिया है कि काबुल ड्रोन हमले में 10 निर्दोष लोग ही मारे गए थे, जबकि कोई आतंकी नहीं मारा गया था। US सेंट्रल कमांडर के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेजी का कहना है कि 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में 10 नागरिकों की मौत एक दुखद गलत थी। पीड़ितों के परिवार के लिए ईमानदारी से हमें इस बात पर बड़ा अफसोस है। हमें माफ़ी की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम दोस्तों तीसरी बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। दूर दराज के गांवों और कस्बों में हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सभी ग्रामीणों के लिए भी अब 24 घंटे दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। उन्हें बस ब्लॉक में लगे दवा ATM तक पहुंचने की ज़रूरत है। देश के सभी 6000 ब्लॉक में ऐसी ATM मशीन लगाने की शुरुआत होने जा रही है। शुक्रवार को IT मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने इस काम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के AMTZ नामक कंपनी से करार किया। CSC के पहले ब्लॉक स्तर पर आयुर संजीवनी केंद्र चल रहे हैं। दवा देने वाली ATM इन्हीं केंद्रों पर लगाई जाएगी। इन केंद्रों पर गर्भधारण, कोरोना जांच के साथ कई अन्य मेडिकल उपकरण भी रखे जाएंगे। उनके संचालन के लिए CSC के ग्रामीण उद्यमियों को अगले महीने से प्रशिक्षित किया जाएगा। CSC के माध्यम से गांवों में ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसेंट्रेटर मुहैया कराए जाएंगे। मामूली किराया देकर इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक सभी ब्लॉक में दवा वाली ATM लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों हम चौथी और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की महामारी ने सबको प्रभावित किया है, लेकिन देश के गरीबों की दुर्गति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अचानक तालाबंदी घोषित करने से करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और गांवों की तरफ मची भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। सरकारी आंकड़े देश में गरीबी की सच्चे दर्पण नहीं है। गरीबी रेखा वाले लोगों की संख्या अब काफ़ी बढ़ चुकी है। निम्न मध्यम से वर्ग के शहरी और ग्रामीण नागरिकों को अपना रोज़मर्रा का जीवन गरीबी रेखा के आसपास ही बिताना पड़ता है। देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने महामारी के दौरान भी अपनी जेबें जमकर गर्म की है।
अमीर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुके हैं और गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीबी की तरफ चले गए हैं। लगभग 100 करोड़ लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं नसीब होता। कई परिवारों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। जिनके पास पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं, वे बीमार पड़ने पर अपना इलाज कैसे करवा सकते हैं। ये गरीब लोग पैदाइशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, बीमार पड़ने पर ये जल्दी से ही मौत का शिकार बन जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम 5वीं और बड़ी खबर की तरफ, जो पंजाब से आ रही है। कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच आलाकमान ने शनिवार यानी आज कांग्रेस विधायक दल CLP की बैठक बुलाई है। CLP की बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि कैप्टन बीते कुछ महीनों से बागी नेताओं के निशाने पर है उन्हें हटाने की मांग भी की जा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने ट्विटर के जरिए इस बैठक की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि ICC के पंजाब कांग्रेस पार्टी के विधायकों का एक दल मिला है, जिसने कांग्रेस विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। उनकी मांग पर आज शाम 5 बजे CLP की बैठक बुलाई गई है, जिसकी वजह से पंजाब के CM अमरिंदर सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों अब हम चलते हैं, हमें जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।